शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव तथा विवाह की भी कथा कहें। विशेषता उनके गृहस्थ धर्म का तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन करें। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषिगणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है? कृपा कर इसका वर्णन करें। नारद मोह की कथा। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या करने लगे। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उसी समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय वृत्तांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम चुका था। इसलिए नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृत्तांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? विष्णु जी की बात सुनकर प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं वैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शील निधि नाम की एक राजा की देवकन्या के समान सुंदर कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील निधि के द्वार पर गए। महाराज, शील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी ने उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुँचे और एकांत में विष्णु जी से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे यह कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में किसी और ने तो नहीं देखा। शिव जी के 2 पार्षद वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना
प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का श्राप दिया। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को श्राप देते हुए बोले, तुम ने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश। भगवान विष्णु बोले, तात खेद ना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडलों में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुँचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम आत्म का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी जानना चाहता हूँ। अतः प्रभु, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। शिव तत्व का निरूपण। ब्रह्मा जी ने नारद से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार में उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी हुई। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी को मूर्ति भगवान सदा शिव हैं। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अविमुक्त क्षेत्र काशी। उन सांब सदाशिव ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उन मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र का भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने उसका नाम पहले आनंदवन रखा था। सदाशिव से नारायण का प्राकट्य। हे देवर्षि, एक समय उन आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे
अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। शिवजी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण या श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। सदा शिव के दक्षिणांग से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा। तत्पश्चात परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव ने नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उसी वाणी ने कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हुए। तदंतर अपनी श्रेष्ठता को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। इसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम कर बार बार कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन। भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। परब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जाता है। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म तथा धर्म का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। उसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है और कौन बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे, मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। आगे शंकर जी ने कहा, मेरा पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उनकी पूजन करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। त्रिदेवों का एकत्व का प्रतिपादन। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए
और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की सृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुनि, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से जगत में मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में आप में अंतर समझता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उनके फल का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दोष, शोक, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उनका निश्चय ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप से दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल्य अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव का पूजन आदि है। पंचदेवों की उपासना। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। आगे के अध्यायों में मनुष्य की दिनचर्या का वर्णन शास्त्रीय विधि से किया गया है तथा शिव पूजन विधि विस्तार से बताई गई है। इसके अनंतर ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन का विस्तार से वर्णन हुआ है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।